हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, काफ़ी व्यस्तता की वजह से 2 वीक से कोई वीडियो पब्लिश नहीं हो पाया है चैनल के ऊपर और काफ़ी लोग वीडियो का वेट करते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई, काफ़ी स्टॉक वॉलेटाइल है, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के नीचे आया, तो काफ़ी सवाल है क्या सर यहाँ से ये ब्रेकआउट फेल्यूअर नज़र आ रहा है, क्योंकि जब भी स्टॉक ब्रेकआउट फेल्यूअर करता है तो डेफिनेटली काफी तेजी से हम लोगों को नीचे गिरते हुए नजर आता है, या फिर यहां पर ये न्यूज के इंपैक्ट की वजह से ब्रेकआउट से नीचे नजर आ रहा है। तो चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट को ओपन किया हूं। यहां पर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहां पर चीजों को समझते हैं कि मैं एग्जैक्टली किस ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं। बिकॉज इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर मैंने काफी वीडियोस बनाया है ऑलरेडी, फंडामेंटल हम डिस्कस कर चुके हैं, टेक्निकल में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उसी के बिहाफ पर हम लोग चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर हम लोग फंडामेंटल की तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन करंट सिनेरियो में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में क्या चल रहा है उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस अभी करंट सिनेरियो में कर क्या रहा है। इससे पहले राइट इशू लेकर आया, राइट इशू के बाद में अभी एनसीडी बॉन्ड लेकर आया, तो कहीं ना कहीं कंपनी फंड रेजिंग की तरफ काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। अब यदि कंपनी के पास में पैसा होगा तो डेफिनेटली वो आगे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा और ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। ये तो हम लोगों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियरली नजर आ रहा है। अब यदि हम लोग चार्ट के ऊपर यहां पर नजर डालें तो गाइस, चार्ट के ऊपर यदि डेली टाइम फ्रेम पर आप लोग देखते हो तो यहां पर आप लोगों को एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि स्टॉक जो है इस सपोर्ट के सहारे काफी ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले आप लोग देखोगे इस ट्रेंड लाइन पर यहां पर सपोर्ट लिया, स्टॉक ऊपर गया, अगेन नीचे आया, अगेन इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके अगेन ऊपर जाते हुए नजर आया, अगेन यहां पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अगेन सपोर्ट लिया, ऊपर गया, और अभी जो स्टॉक है वो करेंटली सपोर्ट पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो क्लियर है कि क्रूशियल लेवल पर है। यदि यहां से सपोर्ट ब्रेक होती है तो डेफिनेटली थोड़ा सा फॉल हम लोगों को दिखाई दे सकता है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज यदि हम लोग फंडामेंटली देखें तो स्टॉक काफी अच्छे वैल्यूएशन पर हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखने लगे तो हम लोगों को फंडामेंटल ठीक ठाक यहां पर नजर आ रहा है। अब यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या था, यदि आप लोग थोड़ा सा देखते हो, यहां पर एक ट्रायंगल बनाया था और स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट को काफी अच्छा यहां पर क्लियरली ब्रेकआउट नजर आया, क्योंकि ब्रेकआउट होते ही स्टॉक में 10% की तेजी नजर आई। देन उसके बाद में कुछ न्यूज आती है, स्टॉक नीचे गिरता है, ऊपर जाता है, अगेन अभी इस लेवल के ऊपर नजर आता है। तो अभी हम लोगों को थोड़ा सा फोकस क्या करना होगा। देखिए, एक चीज यहां पे क्लियर है कि स्टॉक डायरेक्टली ब्रेकआउट देके ऐसा नहीं है कि ऊपर ही चला जाए, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट या रीटेस्ट वगैरह करता है, लेकिन यहां पर न्यूज की वजह से ये इंपैक्ट हम लोगों को नजर आया। अभी हम लोगों को एग्जैक्टली किन लेवलों के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो इमीडिएटली स्टॉक से बाहर होने का आवश्यकता मुझे तो एज यूजुअल नजर नहीं आता है, क्योंकि सारी चीजें जब बढ़िया चल रही हो तो हम लोगों को फोकस करना है। यदि ये सपोर्ट को ब्रेक भी करता है तो हमारे पास में पहला लेवल निकल के आता है 172 का, एंड सेकंड लेवल जो सबसे महत्वपूर्ण लेवल निकल के आता है वो हमारा लगभग 162 के आसपास बैठता है। तो यहां पर काफी अच्छा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर निकल के आता है। तो जब तक ये इसके ऊपर है, कोई भी इतना लॉन्ग टाइम विजन जो लोग रखते हैं उनको इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज स्टॉक वॉलेटाइल है डेफिनेटली। तो यहां पर ये कभी भी जो है आराम से ऊपर जा सकता है। 10-15% की तेजी कब दिखा देगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन ठीक ठाक है। अब थोड़ा सा यदि हम लोग चार्ट पैटर्न की बात करने लगे कि भाई क्या कुछ चार्ट पैटर्न ये बना रहा है और क्या टेक्निकल टारगेट हम लोगों को ऑलरेडी नजर आ रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। गाइस, यदि स्टॉक को देखने लगे तो यहां पर हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आता है। यदि स्टॉक कहीं ना कहीं इसके ऊपर निकलते हुए नजर आएगा तो एक अच्छी तेजी जो है बन सकती है। यदि हम लोग पैटर्न के अकॉर्डिंग देखने लगे कि भी क्या टेक्निकल टारगेट बेसिकली हम लोगों का हो सकता है यदि इसके ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट देता है उस सिचुएशन में, तो यदि हम लोग पूरे इसको देखने लगे तो इसको हम लोग एक कप कंसीडर कर सकते हैं। यदि स्टॉक यहां से अगेन ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक हैंडल बनते हुए नजर आएगा। तो कप विथ हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि हम लोग यहां से भी इसके टेक्निकल टारगेट को देखें तो जो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल के आता है, हम लोग कप की डेप्थ लेते हैं, तो यहां से यहां तक यदि हम लोग इसकी डेप्थ लेने लगे और इसको यदि हम लोग ऊपर प्लॉट करते हैं तो हमारा जो टेक्निकल टारगेट है वो निकल के आता है लगभग
330 के आसपास का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर इसके आसपास इसकी बुक वैल्यू भी हम लोगों को नजर आती है। यदि बुक वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करने लगे तो आराम से ये बुक वैल्यू से भी नीचे स्टॉक का प्राइस नजर आता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो काफी हाई चांसेस है कि ये अपने टेक्निकल टारगेट को अचीव करे। यदि फर्दर यहां तक कोई स्टॉक जाता है, अगेन कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता है, तो ऊपर के लेवल यहां पर हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन रिसेंट लेवल के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो हमारा जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता है वह 331 के आसपास निकल के आता है, जो कि इस लेवल से यदि हम लोग देखने लगे तो यहां से करंट प्राइस से यदि हम लोग देखें तो लगभग 80% के गेन हम लोगों को दिखा सकता है स्टॉक। तो काफी अच्छा है, अभी एक सपोर्ट लेवल के आसपास है एंड यहां पर काफी नजर हम लोगों को बना के रखनी पड़ेगी, क्या ये सपोर्ट को सस्टेन करता है या फिर ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, उन चीजों के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। सो आई होप आप लोगों को चार्ट के ऊपर क्लियरिटी मिल गई होगी कि क्या चीजें बेसिकली इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में चल रही हैं। ये वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली स्टॉक में रहेगी, ये चीज तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।